नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं, एक नई विधि आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रदेव के बारे में। जी हाँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं और ख़ासकर जब कुंडली मिलान की जाती है, चंद्र कुंडली या चंद्रमा को देखना आपको बहुत ही आवश्यक होता है। बिल्कुल क्लियर रूप से आपको उसमें पता चल सकता है कि व्यक्ति की जो सोच होगी वो कैसी होगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए ये रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि आजकल स्त्री भी जो हैं, जो लड़कियां भी हैं, हमारी बेटियां हैं, वो वर्किंग हैं और जो प्रभाव होता है चंद्रमा पर, उनकी कुंडली में भी पूर्ण रूप से ऐसे ही देखने को मिलता है। तो पूरी वीडियो जो है इसी पे आधारित रहने वाली है। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने बहुत ही अलग अलग विषयों पे वीडियो बनाई है। थोड़े से महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों। जो लोग वाकई में ज्योतिष के प्रेमी हैं और जो विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझ पाएंगे। बाकी सब लोगों के लिए शायद वो जो विषय है बहुत ही आसान सा लगता है उनको, लेकिन ये एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण ज्योतिष के टेक्निक्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, महंगी किताबें खरीदते हैं, बहुत फ़ीस भी पे करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ बहुत आसानी से बता रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। चंद्रदेव, जी हाँ, चंद्रदेव कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों। अगर चंद्रमा को आपको देखना आ जाता है तो फिर आप बहुत सी चीज़ों के बारे में फलित कर सकते हैं दोस्तों, खासकर कुंडली मिलान के वक्त। अब चंद्रमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो है आपका दिमाग है, किस तरफ दिमाग चलने वाला है, उसकी सोच कैसे होने वाली है, कौन से ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, वैसी ही सोच जो है व्यक्ति की हो जाती है। और यही चीज़ जब कुंडली मिलान की जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री की कुंडली में भी आप ज़रूर ये एक बार चेक करें कि चंद्रमा किन ग्रहों के प्रभाव में है। अब ग्रहों को हिंदू ज्योतिष के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। सूर्यदेव, गुरुदेव और चंद्रदेव ये सात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी एक धार्मिक ग्रह आप जिसको कह सकते हैं जो सात्विक होते हैं। बुधदेव और शुक्रदेव को राजस गुण माना गया है, यानी इनमें ऐश करने की प्रवृत्ति, घूमने फिरने की प्रवृत्ति, ये सब भी होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी इनमें अवश्य होता है। इसी तरह से शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव और केतुदेव को, इनको तामसिक प्रवृत्ति दी गई है। झगड़ा करना, मारपीट करना या बहुत मेहनत से काम करना, ये सब भी तामसिक प्रवृत्ति के अंदर आता है। कौन सा व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, क्यों उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे किन ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है सिर्फ 15 से 20% ही उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में निराश भी हो जाता है। तो अभी ये जो एक तालिका है जो मैंने आपको बताई है, इन्हीं के ऊपर बहुत सारे फलित जो है कुंडली में निकल कर आ सकते हैं। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ना सीख लेंगे, इसको एक बार आप 2, 3, 4, 10, 15 कुंडलियों पे लगा के देखेंगे, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ समझने की बातें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं, अगर उस राशि के स्वामी चंद्रदेव पर दृष्टि डाल लेते हैं तो वो ग्रह, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजस्विक गुण वाला हो, फिर चंद्रदेव में सात्विक गुण आ जाते हैं दोस्तों। ये पहला रूल है, आप याद कर लीजिए। बुधदेव में थोड़ी सी ये रूल एप्लीकेबल हल्का सा कम होता है, क्योंकि बुधदेव और चंद्रदेव की जब आपस में दृष्टि संबंध हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये खराब योग भी माना जाता है। लेकिन जब चंद्र राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, तो फिर वो इतना ज़्यादा उसको खराब नहीं करते हैं। दूसरा इसमें रूल ये होता है कि लग्नेश अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाल ले, चाहे वो लग्नेश तामसिक ग्रह हो, चाहे वो राजस्विक ग्रह हो, चाहे वो सात्विक ग्रह हो, तो चंद्रदेव में सात्विक गुण आ जाते हैं दोस्तों।
तीसरा जो इसमें रूल है वो ये है कि कोई भी योग कारक ग्रह जो कुंडली में हो वो चंद्रमा पर दृष्टि डाले, या नवमेश जो कुंडली के नवमेश होते हैं, नवम भाव के जो स्वामी होते हैं, ये चंद्रमा पर दृष्टि डाल लें। चाहे वो ग्रह तामसिक हो, कोई भी ग्रह हो, फिर भी चंद्रदेव में एक सात्विक गुण जो है वो आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई योग कारक ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, किसी का 2 नंबर लगन है और यहाँ पे उनके चंद्रदेव विराजमान है, यहाँ 10 नंबर राशि में शनिदेव हैं और ये शनिदेव जो हैं वक्री हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से फिर आपको चंद्रदेव के बारे में फलित करना है दोस्तों। अगर यहाँ थोड़ी सी भी आपकी गलती हो जाती है तो जो आप कुंडली मिलान कर रहे हैं सामने वाले के लिए, उसमें आप बहुत भारी जो है मिस्टेक कर बैठेंगे। यहाँ शनिदेव जो है योग कारक ग्रह है दोस्तों। वृषभ लगन के लिए, 2 नंबर लगन के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह रहते हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं अगर अच्छी जगह पे वो विराजमान होंगे। यहाँ देखिए नवम स्थान में ही विराजमान है, अपनी राशि में भी विराजमान है और ये चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ शनिदेव जो हैं उस तालिका के हिसाब से एक तामसिक ग्रह माने जाते हैं। ये उनका नैसर्गिक पापित्व है जो उनमें हमेशा रहता है और रहेगा भी, लेकिन आपके जन्म के समय में ये योग कारक बन गए हैं तो ये सात्विक ग्रह अब बन जाएंगे दोस्तों। तो ये शनिदेव चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति जो है सात्विक नेचर का हो जाएगा, उसका जो सोचने का नज़रिया होगा वो बिल्कुल सात्विक होगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना आपके लिए उचित हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए अभी ये आधी बात है, इस बात को मैं फिर पूरी करने जा रहा हूँ। जो ग्रह तामसिक रहता है, चाहे वो योग कारक भी क्यों ना हो जाए, फिर भी उसकी जो तामसिक प्रवृत्ति होती है वो आपको ओपनली यानी खुले आम नज़र नहीं आएगी दोस्तों। यही चीज़ जब आप कुंडली मिलान करते हैं, जब चंद्रमा पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, इसी चीज़ को बहुत ध्यान से आंकलन करना होता है। ये शनिदेव ऊपर से तो दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत सात्विक नेचर का होगा, लेकिन अंदर से बहुत तामसिक प्रवृत्ति होगी उस व्यक्ति की। तो ये दोनों तरह से जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ये एक ऐसे जातक की कुंडली है। पूरी कुंडली मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ मंगल देव हैं, यहाँ केतु देव हैं, यहाँ राहु देव हैं और बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इनके बुध देव यहाँ पे हैं। तो देखिए राशि मैंने नहीं लिखी है, आप अपने आप भी इसको समझ सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति था, जब इसका विवाह हुआ एक लड़की के साथ, इनका चार्ट मेरे को देखने के लिए आया था, तो ये अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि किसी से अगर वो बात करती थी लड़की तो उससे झगड़ा करता था, उसको बाहर नहीं जाने देता था। तो यही चीज़ जो होती है कुंडली में आपको देखनी होती है दोस्तों। और ये दिखाते हैं चंद्रदेव। यहाँ चंद्रदेव एक तरह से आप देखेंगे तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर बहुत से लोग यहाँ पे ये फलित कर देंगे कि शनिदेव तो योग कारक है, किसी भी तरह से चंद्रमा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर से ये व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, ये एक तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है दोस्तों। ये रूल राशि कुंडली में ही आपको लगाना है, भाव कुंडली में नहीं लगाना है। जो भाव चलित कुंडली होती है उस पे ये रूल नहीं लगेगा दोस्तों। भाव चलित कुंडली और राशि कुंडली में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कभी समय मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक रूल है जो उसमें आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब राशि और भाव चलित की बात यहाँ पे आ गई है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कोई भी दृष्टि
जब आप लगाते हैं तो वो राशि कुंडली से ही लगेगी। भाव चलित कुंडली से दृष्टि कभी भी नहीं लगती है दोस्तों। भाव चलित कुंडली में सिर्फ ग्रह जो है एक भाव आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन जन्म के समय में वो जिस भाव में रहता है, जिस राशि में रहता है, उसका प्रभाव भी वो अवश्य देगा, और जिस भाव में वो भाव चलित में जाता है उसका प्रभाव भी 20 से 25% देखने को अवश्य मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए शनिदेव नवम भाव में है, राशि कुंडली की बात अभी मैं कर रहा हूँ, जो जन्म के समय आपकी कुंडली बनती है उसको राशि कुंडली कहा जाता है, लगन कुंडली कहा जाता है। तो यहाँ शनिदेव अगर अष्टम भाव में आ जाते हैं भाव चलित कुंडली में, तो आपको ये गलत निर्णय नहीं लेना है कि चंद्रमा पर तो अब शनिदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है। दृष्टि हमेशा लगन कुंडली यानी राशि कुंडली या जो दूसरे वर्ग चार्ट होते हैं उन पे आप ले सकते हैं, लेकिन भाव चलित कुंडली में कभी भी आपको दृष्टि नहीं लेनी होती है। तो मेरे ख्याल से जो ज्योतिष के विद्यार्थी होंगे उनको पूर्ण रूप से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से मेरे पास पहले भी रिक्वेस्ट आए थे, मैंने रिप्लाई नहीं किया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दृष्टि आपको राशि कुंडली से ही लेनी है। तो यहाँ देखिए, ये व्यक्ति जैसे मैंने आपको बता दिया अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसको टॉर्चर करता था, बाहर नहीं आने जाने देता था, और अंत में क्या होता है कि डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है, डाइवोर्स हो जाता है दोनों का दोस्तों। और भी इसमें ग्रह हैं जो अपनी जो भूमिका है वो निभाते हैं। जैसे मंगल देव लगन में है तो ये 7वें भाव को देखते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। केतु देव दूसरे भाव में हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं हम। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपके चंद्रदेव पर। तो इस तरह से कोई भी कुंडली जब आप देखते हैं तो ये चीज़ आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है कि चंद्रदेव पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। चंद्रमा पर अगर बृहस्पति देव का प्रभाव रहता है, चाहे वो बृहस्पति उस लगन के लिए खराब भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नेचुरल मेलेफिक्स होते हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, जो नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं, वो अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ते हैं। चाहे गुरुदेव कुंडली में आपके फंक्शनल मेलेफिक भी बने जाएंगे, लेकिन जो उनकी बेसिक नेचर रहती है, क्योंकि वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं जब वो चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो सात्विक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जब चंद्रदेव के बारे में आंकलन करते हैं कुंडली का, और ख़ासकर जब कुंडली मिलान करते हैं। ये चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत से चार्ट्स जब आप मिलाएंगे और ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे फलित जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो में कुछ और नई विधि आपको बताऊँगा। जय शनिदेव।